इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा पोर्न एडिक्शन हमेशा हमेशा के लिए चले जाएगा एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू सेव योर लाइफ। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा कुछ खींचूंगा नहीं फॉर व्यूज़ एंड ऑल। मैं सीधा मेन पॉइंट मेन मुद्दे पे आऊँगा, तुम्हें उस चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले एडिक्शन। किसी भी एडिक्शन को छोड़ने से पहले तुम्हें उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स जानने पड़ेंगे और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो में मैं कवर भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मैं पहले बता देता हूँ। द फर्स्ट एंड द वर्स्ट थिंग, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अंडर 40s, एक स्टडी विथ अंडर 40s, 90% ऑफ देम वेर पोर्न एडिक्टेड, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से परेशान थे। अब तुम पूछो ऐसे कैसे होगा? अब मैं बताता हूँ। तुम्हें क्यों लगता है पोर्न फ्री है? द रीज़न इज इट इज़ फ्री ऑल ओवर इन द इंटरनेट। कि तुम्हें सर्च मारना है, आ जाएगा तुम्हारे सामने। कैसे? क्योंकि वो एक इंडस्ट्री, वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है। वो कमाती कैसे, मैं बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले तुम देखोगे, फर्स्ट में एक बच्चा होगा 16-17 साल का, सर्च मारेगा आगे वेबसाइट, सबसे पहले वो सॉफ्ट पॉर्न देखेगा, बहुत वीडियोस देख लिए, थक गया, तब जाएगा वो हार्ड में बहुत ज़्यादा देख लेगा, एक्सट्रीम में जाएगा। ऐसे करते करते उसे एक्सट्रीम की आदत हो जाएगी और जब वो रियल में इंटीमेट होने जाएगा, उसको वैसे नहीं मिलेगा, एक्सट्रीम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है। वो टर्न ऑन तभी होता है जब उसे एक्सट्रीम पॉर्न दिखाई देती है, और जब वो इंटीमेट होगा ही वोंट गेट दैट थिंग। उसको सॉफ्ट से कुछ मतलब नहीं, वो एक्सट्रीम में जाएगा। और जो वीडियोस में वो सब तो जानवर होते हैं, ठीक है, वो लोग एक जानवर है। दैट वुमन इज़ नॉट, तुम इसके साथ इंटीमेट होगे तो शी इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सट्रीम। जो तुम सोच रहे हो वैसे होगा नहीं, और जब वैसे होगा नहीं, यू आर गोइंग टू गेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तुम टर्न ऑन ही नहीं होगे। तुम भी बहुत वीडियोस देखते होगे, उसमें देखते होगे एड्स, पिल्स के एड्स देखते होंगे ना। जब कोई वीडियो देखते हो उसमें एड्स आता है पिल्स का, तब तुम स्किप करते हो। तुम बोलते हो क्या है ये फालतू की चीज़, क्यों दिखा रहे मुझे? तुम बोलते हो कौन बेवकूफ़ लेता होगा? यू आर द फ्यूचर कस्टमर फॉर इट, क्योंकि इवेंचुअली तुम लेने वाले हो उस चीज़ को। ये इंडस्ट्री ऐसी $1 बिलियन इंडस्ट्री नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत रियल है। अभी तुम्हें लगेगा कि घंटा कुछ नहीं होता है, लेकिन आज से 5-6 साल के बाद देखते 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 धीरे धीरे वो असर होना स्टार्ट कर लेगा। और ये स्टडी हो रखी है, ऐसे नहीं मैं अपने मन मर्जी से कुछ नहीं बोलूँ, कि अंडर 40s 90% ऑफ मेल वे पोर्न एडिक्टेड। और जो दूसरी चीज़ है वो आएगा तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट, हद से ज़्यादा लस्ट। क्यों? तुम जब वीडियोस देखते हो, एक स्टार की वीडियो देख ली तुमने, तुम बोले अब थक गया, दूसरी की देखते हो, अब तीसरी की देखते हो। ऐसे करते करते तुम ऐसे कई सारे ऐसे होंगे जिनको 15-20 नाम तो ऐसे याद होंगे इन स्टार्स को। अब ये तुम्हारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा? जब तुम किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो गया, जैसे हो गया, उसके बाद तुम बोर हो जाओगे उससे, यू वांट नेक्स्ट, तब तुम दूसरे की तलाश में होगे, तब तीसरे की, चौथे की, ऐसे तलाश करते रहोगे। अब तुम्हें लग रहा था ये तो कूल है, नहीं ये कूल नहीं है, तुम एडिक्टेड हो चुके हो उस चीज़ के। अब तुम्हें क्या लगता है कि जब एक लड़की आती है, यू हैव, बहुत तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा इस चीज़ में, और तुम्हारे अंदर इतना लस्ट होगा कि तुम्हें टाइम वेस्ट की कोई फिक्र नहीं होगा। यू आर गोइंग टू वेस्ट मनी, पैसा पूसा सब फेंकोगे तुम, टाइम टूम का तुम्हें कुछ परवाह नहीं होगी, बिकॉज यू आर इन ट्रैप हो चुके तुम लस्ट में। और जो लड़का लस्ट में ट्रैप हो जाता है, ही इज़ अ पावरलेस मैन। कोई पावर नहीं होता उसमें, उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी। लाइक लड़कियां तो कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं ईजिली मैनिपुलेट इसको। उसको बस ऐसे बोला, चल भाई उधर चलते हैं, वहाँ ये आएंगे वो आएंगे, इसकी आईडी दूंगा, ये काम कर ले, एंड यू आर गोइंग टू डू दैट थिंग। क्योंकि तुम लस्ट में पूरे पिघल चुके हो, लस्ट ने तुम्हें ट्रैप कर चुका है। ये सेकेंड साइड इफ़ेक्ट है इसका। तीसरी जो चीज़ है, जो तुम्हारा ब्रेन है, एक स्टडी हुई थी, तुम बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे, तुम सर्च मारना, बस एक क्लिक दूरी है, एक क्लिक मारना, सब तुम्हें समझ आ जाएगा। एक बंदा जो कोकेन पीता था उसका दिमाग, और एक बंदा जो पॉर्न देखता था, जो पॉर्न एडिक्टेड था, उन दोनों का दिमाग सेम टू सेम फंक्शन कर रहा था, सेम काइंड ऑफ एडिक्शन। लेकिन ये कोकेन वाला अलग है, ये वाला अलग है, लेकिन उन दोनों का दिमाग सेम हो चुका था। अब सोच लो कितना हार्मफुल है। तुम्हारा जो अटेंशन स्पैम है वो कितना गायब हो जाएगा। तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, तुम एक काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ब्रेन वैसे हो जाएगा धीरे धीरे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड दैट थिंग इज इवेंचुअली गोइंग टू हैपन टू यू टू, जब तक तुम बंद ना करो उस चीज़ का। फोर्थ चीज़, डोपामीन। एक कौन सा डोपामीन? ये शॉर्ट टर्म डोपामीन है। दो टाइप के डोपामीन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म
एक होता है शॉर्ट टर्म, मतलब एक शॉर्ट में तुम्हें जल्दी मिल जाता है। ऐसे जेब से सिगरेट निकाली, जलाई, डोपामिन रश। एक क्लिक से पॉर्न वेबसाइट खोल दी, डोपामिन रश। लेकिन अगर तुम दूसरा डोपामिन क्या होता है, जिसमें तुम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तुमने तैयारी करी, पास हो गया, तब डोपामिन मिला तुम्हें। मैंने वर्कआउट किया, उसके बाद खुशी मिली, दैट्स डोपामिन। रनिंग करके मैं खुश हुआ, दैट्स डोपामिन। जो देर में डोपामिन मिलता है, दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू। वो तुम्हें ग्रो करेगी लाइफ में, हमेशा ग्रो कराएगी वो। लेकिन जो ये बहुत जल्दी जो डोपामिन मिल जाता है, दैट थिंग डिस्ट्रॉयस अ मैन। तुम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हो धीरे धीरे। जब भी तुम शॉर्ट का करते हो, जला के सिगरेट जला रहे हैं, डोपामिन मिलता है उससे, उसके अंदर निकोटीन होता है, निकोटीन की वजह से डोपामिन मिलता है, तुम्हें खुशी महसूस होती है कि तुमने कुछ कर दिया। सिगरेट पीते हो या इवन शुगर खाते हो, तब भी तुम्हारा डोपामिन रश होता है। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड, क्योंकि ये चीज़ें एडिक्टेड कराती है। तभी तो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं स्मोकिंग का। उनको वो धुएं से प्यार नहीं होता है, उनको वो क्या बोलते हैं उसको, डोपामिन मिलता है उस चीज़ से। और इन चीज़ों को हटाने के लिए मैं इवन जो स्मोकिंग का भी बताता हूँ मैं, अगर तुम्हें स्मोकिंग को भी छोड़ना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इवेंचुअली कोल्ड टर्की करनी पड़ेगी, उस चीज़ को एकदम से छोड़ना पड़ेगा, तभी वो चीज़ छूटेगी, वरना नहीं छूटेगी। और अगर तुमने लाइक फॉर सपोज शुगर, मैं पहले शुगर खाता था बहुत, अब तो मैंने थोड़ा शुगर कम कर दिया। तुम 2 हफ्ते अगर शुगर नहीं खाओगे, 2 हफ्ते के बाद तुम्हें शुगर खाने का मन नहीं करेगा। सेम विद पोर्नोग्राफी, तुम पोर्नोग्राफी देख रहे हो, ठीक है, तुमने अचानक से बंद कर लिया, 1 हफ्ते के बाद तुम्हें देखने का मन नहीं करेगा, 1 हफ्ते बंद कर देना बस 1 हफ्ता। उसके बाद 8वें दिन तुम्हें खुद मन नहीं करेगा खोलने का। और अगर तुम्हें ये एडिक्शन को छोड़ना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं एडिक्टेड हूँ। जब तक तुम अपने आप को ये बोलो कि नहीं मैं तो टाइम पास के लिए देखता हूँ, तुम अपने आप को बोलो कि मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, तो तुम कर सकते हो उस चीज़ को। लेकिन जिस दिन तुमने अपने आप को बोल दिया कि यस आई एम एडिक्टेड, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इस चीज़ को, तब तुम्हारा ब्रेन फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो पहले अपने आप को बोलो कि हाँ वासु तू एडिक्टेड है इसके प्रति उसके प्रति। लाइक इवन स्मोकिंग के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं एडिक्टेड थोड़ा हूँ, बस ऐसे मज़े के लिए भी रहा हूँ। लेकिन जिसने तुमने अपने आप को बोलते कि मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ इस चीज़ से, तो तुम्हारा ब्रेन फंक्शन करना स्टार्ट करेगा कि एडिक्टेड मतलब कि इस चीज़ ने तुझे पकड़ दिया एंड यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग, तब हो जाएगा वो चीज़। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करो कि मैं फंस चुका हूँ या मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ इस चीज़ से, तब तक तुम कभी छोड़ोगे नहीं। तुम बोलोगे कि तो मैंने मज़े के लिए कर रहा हूँ, टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस। दूसरी जो चीज़ है, तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैं कितने बजे फोन देखता हूँ, कब देखता हूँ, क्यों देखता हूँ। लाइक फॉर सपोज मैं एक कॉपी निकाल दूँगा, मैं उसमें नोट करूँगा, ठीक है 4:30 बजे मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ देखना। नोट कर दे, मैंने ऑब्जर्व कर दिया कि 4:30 बजे देखता हूँ, तो उस टाइम मैं अपने आप को बिजी रखूँगा। मैं बाहर चले जाऊँगा, वर्कआउट करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन उस टाइम मैं मौजूद नहीं रहूँगा उस जगह, उस रूम में, उस प्लेस पे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ है वो है बोर्ड। यू हैव टू बी बोर्ड। तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आते रहेंगे 24 घंटे, ठीक है। तुमने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, आज से मैंने स्टार्ट कर लिया, आज से मैं देखूंगा नहीं एकदम। कल मेरे थॉट आएगा दिमाग में कि देख ले, दिमाग में आएगा दूसरा वाला जो नेगेटिव वाला दिमाग है ना, वो आएगा, बोले कि देख ले यार। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे बैठना है, ठीक है, सुनते रहना उसको इग्नोर मार देना एक तरीके से ना, सुन रहे हो बस, ठीक है। तो क्या होगा, इवेंचुअली जो तुम्हारा वो दूसरा नेगेटिव वाला थॉट है वो बोलने बंद कर लेगा तुम्हें कि देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बस ऐसे नहीं कि पोर्नोग्राफी तक है। जब भी तुम्हें स्मोकिंग करने का मन करेगा ना, तुम स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो, स्मोकिंग करने का मन कर रहा, बस सुनते रहो, बोलो कि स्मोक कर ले, सुनते रहो, हाँ ना, कुछ नहीं बोलना है। एक तरीके से तुम्हें खुद, जैसे एक इंसान को इग्नोर मारते हो तुम, वैसे अपने ब्रेन को इग्नोर मारना है, जो नेगेटिव वाला ब्रेन है। उससे क्या होगा, वो शांत हो जाएगा, उसकी पावर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम उसको इग्नोर मारे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रख रहे तुम। ये होता है, यू हैव टू डू दिस थिंग। एक दिन आज तुमने डिसाइड कर लिया, ठीक है मैं कल से देखूँगा, कल तुम्हारे अंदर थॉट्स आएंगे, देख लिया यार, देख लिया, कुछ नहीं होता है। तो बस सुनना है, सुनना है, उसको इग्नोर मारना है, ठीक है, सुनो, हाँ ठीक है, ओके, कुछ नहीं, इग्नोर मारना है उसको एक तरीके से। तो तुम्हारा दिमाग वैसे फंक्शन करना स्टार्ट करेगा एंड इवेंचुअली उसकी पावर इतनी कम होगी कि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसेगा नहीं। ये होता है 7वें दिन के बाद तो तुम्हारे दिमाग के अंदर आएगा नहीं वो थॉट। और जो आखिरी चीज़ है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया में बहुत सारे वो आते हैं, तुम्हें पता होगा, नंगा नाच करते हैं,
जगह स्क्रॉल कर रहे हो, मिल रहा है सबको, नॉट इंटरेस्टेड करो या ब्लॉक मार दो सबको, क्योंकि एक चिंगारी की ज़रूरत है आग को। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हमारी लाइफ में। तो जो भी चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव इंसान है, कुछ भी चीज़ें हैं, या कोई लड़का होगा तुम्हारा दोस्त होगा जो लड़की याद करता है, फक ऑफ मैन, समझ रहे हो इस तरीके से। क्योंकि सोशल मीडिया, मैं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे आते हैं मेरे फीड में, एज नॉट इंटरेस्टेड कर ले, तो मेरे फीड में कुछ ऐसा नहीं आता वुमेंस का, मैंने सबको ब्लॉक मार रखा। जो ज़्यादा ये है नहीं आते बार फीडबैक या नॉट इंटरेस्टेड, ये करना नहीं करोगे तो एक तरीके से वो चिंगारी जलाएगी और तुम वापस रिलैप्स कर लोगे, तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। वासु राउत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।